मैंने आरफा की शादी कहीं और तय कर दी है। दिन और तारीख सब तय हो चुका है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? आपका बेटा और बहू रिश्ता लेके आ गए। असूलन तो आपको आना चाहिए था ना। अगर आप आएंगी तो मैं इनकार तो नहीं कर सकूंगी ना। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? इन दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? हैदर, एक बात कहूं, आप खुद को इस मसले से अलग क्यों नहीं कर लेते? इमरान के लिए तुमने खुद सोचा था इन्हें, और मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं तुम्हारी इस सोच के लिए। अगर ऐसा हो जाए तो आरफा एक बार फिर अपनी जिंदगी की तरफ लौट आएगी। मगर मुझे इसकी तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी कि सबका रिएक्शन इतना खराब होगा। अम्मी, जुनैद भाई, किसी ने भी हिमायत नहीं की। मैं तो समझता हूँ इन सब के जहन में मैल के सिवा और कुछ नहीं, और ऐसे लोगों की उम्मीदें मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। आप क्या कर लेंगे? सब तो इस शादी से खुश हैं। हत्ता कि आरफा भाभी भी मुस्तकीम से शादी करने पर रजामंद है। इस शादी में सबकी रजामंदी की वजह मैं जानता हूँ। इस शादी से सबकी गर्ज जो पूरी हो रही, जुनैद के सर से आलियान और आरफा का बोझ अच्छी तरह उतर जाएगा, और तुम्हारे वालिदैन को उनका पोता मिल जाएगा। लावारिस का घर बस जाएगा, और आरफा खामोश, सबकी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ जाएगी वो, इसलिए कि वो मेरे नाम के साथ बदनाम है, बदकिरदार, मशहूर है वो। और मैं भी देखता हूं कि कौन आरफा की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इमरान की शादी सिर्फ आरफा से ही होगी। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने इतना बड़ा फैसला जाके खुद से कर लिया? सच सच बताओ इमरान, तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? क्या हुआ है फातिमा बेगम? तुम याद रखना इमरान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, लेकिन तुम्हारी शादी उस आरफा जैसी बेवा एक बच्चे की मां से कभी नहीं कराऊंगी। इमरान की शादी और आरफा से? जी हाँ, दिमाग खराब हो गया इसका। तो हमें इस बात में बुराई क्या? बुराई? आरफा खुद एक बुराई है इमरान। तुम्हें पता है, इससे पहले उसकी नीयत अली पे खराब थी, और अब तुम पर। वो तुमसे रिश्ता सिर्फ अली के करीब रहने के लिए जोड़ रही है। तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और अपने माँ बाप के बारे में सोचा तक नहीं? अबू, भाई इस बारे में बात करने के लिए आपकी तरफ आ ही रहे थे। भाई? भाई कौन होता है हमें इत्तला देने वाला? देख लिया हैदर आपने, इस सब के पीछे अली है, और ये सब वो क्यों कर रहा है ये भी आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। क्यों ये खेल खेला जा रहा है, आप समझ में आई है मुझे हैदर? अम्मी, कोई खेल नहीं खेला जा रहा। आप ख्वामोखा में बुरा मना रही हैं। जाहिर है आपसे पूछ के ही शादी करूंगा। आपसे पूछे बगैर तो शादी नहीं कर सकता मैं। ठीक कह रही थी तायरा, इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल है। मैं देखती हूँ कैसे करते हो तुम शादी उससे। तुम आज घर ही रुको बेटा, और जो तूफान आने वाला है ना, उसके इस्तकबाल की तैयारी करो, समझे तुम? तो आपको क्यों बुलाया? उनको यहां आने पे क्या एतराज है? वो भी तो आ सकते थे। फरहीन, अली अपने भाई का रिश्ता लेकर आया था आरफा के लिए। क्या? अपने छोटे भाई का रिश्ता? वो तो आरफा से बहुत छोटा है। लेकिन लड़का तो अच्छा है, मुस्तकीम से तो लाख दर्जे बेहतर है। तुम इस प्रपोजल के पीछे अली की नीयत क्यों नहीं देख रही? अली चाहता है किसी भी तरह आरफा उसके घर आ जाए,
चाहे उसकी भाभी बनकर ही सही, ताकि अली और आरफा एक छत के नीचे एक साथ रह सके। अब भाई आपको समझ, जब मैं कहती थी तब तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता था। जैसे अली को आरफा की शादी का पता चला, अपने छोटे भाई को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। वाह! अफसोस तो इस बात का है कि इरम भी उसके साथ थी। इरम का क्या है, वो तो बहुत भोली और मासूम है। जरूर अली ने ही उसको धमकाया होगा। फरहीन, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कह सकते हैं भाई, अब तो अल्लाह ही उन दोनों को हिदायत दे। अगर यूं ही उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही ना, तो बदनामी एक बार फिर से आपका मुकद्दर बन जाएगी। फरहीन, ये आरफा तो मेरे लिए बदनामी का बायस बन चुकी है। अला, ये आपके और खालू के कपड़े शादी में पहनने के लिए। अरे बेटा, तुमने इतना तकल्लुफ क्यों किया? हमारे लिए तो बस सबसे बड़ी खुशी यही है कि तुम्हारा घर बस जाए। नहीं खाला, आप मुझे बेटा कहती हैं तो तकल्लुफ कैसा? वैसे खाला, इरम और अली मेरी शादी का सुन के बहुत हैरान और परेशान थे। हाँ बस बेटा, क्या बताऊं, अली आज भी बहुत मुखालफत कर रहा था। मेरे से बदसलूकी भी की और इरम को भी डांट रहा था। खाला, उसके दिल पर बिजलियां जो गिर गई होंगी। वैसे माजरत चाहता हूं, बहुत ही बदनीयत इंसान है। आपने देखा नहीं है इरम को कैसे रखा हुआ है, डरी सहमी सी रहती है। ऐसा लगता है कि इरम तो हंसना ही भूल गई है। हाँ ये तो है, आज भी उसे धमकी दे रहा था कि मेरे साथ चलना है या यहीं रहना है। यहीं रहना है? इसका मतलब समझती हैं खाला आप? तलाक। हाय, अल्लाह ना करे। आप तो मां है ना, दुआएं मांग सकती हैं खाला। लेकिन अली तो यही चाहता है कि किसी तरह इरम से जान छूटे और वो आरफा से शादी कर ले। अली की नीयत वाकई ठीक नहीं, वरना वो आज अपने भाई का रिश्ता आरफा के लिए लेके ना आता, और वो भी अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। क्या? ओ खुदाया, कैसा बदनीयत इंसान है कि अपने भाई की बीवी बनाकर उसको अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है वो। मैं एक बात कह रहा हूं खाला, एक ना एक दिन देख लेना, ये अली इरम को तलाक दे देगा। देखिएगा मेरी बात। नहीं बेटा, नहीं। अफसोस। ऐसे मत कहो बेटा। अब तो अल्लाह ही उन दोनों को हिदायत दे। अगर यूं ही उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही ना, तो बदनामी एक बार फिर से आपका मुकद्दर बन जाएगी। फरहीन, ये आरफा तो मेरे लिए बदनामी का बायस बन चुकी है। इतनी खुशकिस्मत हो के फिर भी रो रही हूँ। चली जाए यहाँ से। अरे मैं तो तुम्हें खुशी की खबर सुनाने आई थी। मैं सुन चुकी हूँ, और ये भी सुन चुकी हूँ कि आप किस तरह जुनैद भाई के सामने मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा रही थी। देखो, कसूर तो अली का है, जिसने जानते बूझते हुए कि तुम्हारी शादी की तारीख तक पक्की हो गई है, फिर भी तुम्हें भाभी बनाना चाहा।
वैसे मैं कहूँ मौका तो अच्छा है, मुस्तकीम से शादी के लिए इनकार कर दो, फिर तो वही सब कुछ होगा, वही लोग, वही घर और वही सारा कुछ जैसे तुम चाहती थी। चुप हो जाए भाभी। कहती हो तो चलता कराऊं मुस्तकीम को। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैं अपने बेटे को लेके इस घर में आ गई। मुझ जैसी माँ ही होती है जो अपनी औलाद को लेकर दरिया में कूद जाती है। मुझे इतना मजबूर ना करे कि मैं भी वही करूं। अली, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुमने इस घर को बर्बाद करने का ठेका उठा लिया है। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं एक बेवा औरत से जो कि एक बच्चे की माँ भी है अपने इमरान की शादी कर दूंगी? अम्मी, अगर इमरान की शादी हो जाएगी तो ये कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तो ये है कि तुम आरफा से शादी से इनकार भी करते हो और इकरार भी। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम हर हाल में उसे इस घर में लाना चाहते हो? वरगला रही है वो तुम्हें। ये झूठ है अम्मी, मेरी आरफा से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो फिर इमरान ही क्यों? अम्मी, हम सब की वजह से आरफा की शादी एक घटिया इंसान से होने जा रही है। तो इसमें हम क्या करें? अपना बेटा कुर्बान कर दे। हैदर, आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं है? फातिमा, मेरा ख्याल है अली का ऐसा सोचना गलत नहीं है। हैदर, किसी बेवा और यतीम बच्चे की माँ से शादी करना गुनाह नहीं, अगर नीयत ठीक हो तो। मैं जानता था कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। आपको अपने खून पे भरोसा है ना? आपको यकीन है ना अबू कि मैं अपनी इज्जत के साथ सौदा नहीं कर सकता? मगर मुझे अब ना तुम पे एतबार है ना आरफा पे। तुम और आरफा मिलके इमरान को कुर्बानी का बकरा बना रहे हो, जो कि मैं नहीं होने दूंगी। बोलो इमरान, कहो सबके सामने, तुम आरफा जैसी बदनाम औरत से शादी करोगे? कहो, बोलो। अम्मी, आपने सही सुना। इमरान, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आफा से। बस अब रिलैक्स करो। इतनी हाइपर होगी तो तबीयत खराब कर लोगी अपनी। एक औरत ने हैदर, इस एक औरत ने मेरे पूरे घर का सुकून छीन लिया। मेरे इतने फर्मा बरदार बेटों को मुझसे बागी कर दिया। पहले अली और अब इमरान। फातिमा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इमरान कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना? क्यों हैदर? ये इमरान की जिंदगी का सवाल है। आरफा और इमरान का क्या जोड़ है भला? इमरान एक खिलंडरा सा लड़का है और आरफा कम उम्र से, लेकिन एक बच्चे की माँ है वो। उसके अलग मसले हैं। और ये अली और आरफा का स्कैंडल क्या इमरान को कभी सुकून से रहने देगा? कभी नहीं। और कभी अगर उसने इन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ देख लिया ना, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। शक बहुत बुरी चीज होती है। जानता हूं मैं, मगर जवान औलाद की खुदसरी इससे ज्यादा बुरी होती है। क्या जमाना आ गया है। माँ बाप अपने बच्चों का रिश्ता भी नहीं तय कर सकते। हर चीज में इनकी पसंद नापसंद शामिल है। क्या इतना भी हक नहीं है हमारा हैदर? आलिया की शादी सर पे है। मसला तो यह है कि इरम भी कोई एहतजाज नहीं करे। उसको अच्छी तरह पता है कि आरफा इस घर में आ गई तो वो इस घर से बाहर हो जाएगी। क्या करें हैदर?
सिवाय इमरान को समझाने के हम और कर भी क्या सकते हैं? और अली को तो समझाना ही फजूल है। इतनी बदनामी उठा के भी वो नहीं माना, तो अब तो उसका अल्लाह ही हाफिज है ना। नहीं, मैं आरफा से बात करूंगी। मगर खुदा के लिए आराम से बात करना, मामले को बिगड़ने मत देना। आरफा से ज्यादा हमें अपने घर का सोचना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। लो आरफा, मुझे दो, वरना तुम्हारे भाई कहेंगे कि मेरी बहन चंद दिन की मेहमान है और मैं काम करवा रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। सुनो तो सही, देखो किसका फोन है। हेलो आरफा, मैं फातिमा बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फातिमा आंटी, कैसी हैं आप? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ जाता? तुम्हारा और अली का साथ नामुमकिन है। आंटी देखो आरफा, तुम्हारा और इमरान का कोई जोड़ नहीं है। तुमने कैसे इस रिश्ते के लिए हामी भर ली है? आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने किसी रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी। नहीं, तुम इमरान के लिए कैसे हाँ कर सकती हो? तुम्हारी वजह से अली इरम को तलाक दे देगा। तुम अली तक पहुंचने के लिए इमरान को पुल मत बनाओ। मेरा इमरान अभी बच्चा है, मुझे अभी उसकी शादी नहीं करनी है। देखो, आलिया की शादी को भी 15 दिन रह गए हैं। मेरे खुशियों भरे घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। मैंने कहा ना आपसे आंटी, मैंने किसी रिश्ते के लिए हाँ नहीं की है। लाओ मुझे दो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं फरहीन बात कर रही हूँ, आरफा की भाभी। तुम जुनैद को समझाओ कि वो इसे समझाए। आंटी, हम उसे क्या समझाएं? ये तो अली और आरफा यूं मोहब्बत में दीवाने हुए हैं, क्या लैला मजनू होंगे। देखो, अपने मियाँ से कह देना कि वो अपनी बहन को रोक ले, वरना तो अच्छा नहीं होगा। हालात यूं करवट बदलेंगे, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो तुम्हारी और आरफा की मर्जी। मगर ये बात सोच लेना, मुस्तकीम से रिश्ता तोड़ने का मतलब है बदनामी ही बदनामी। ये बात मैं भी चाहता हूँ खाला जान। अली और आरफा का इकट्ठा होना बदनामी को दावत देना है। लेकिन इमरान और आरफा का रिश्ता जोड़ने का मतलब है मेरी इरम का उजड़ना। खुदा के लिए ये रिश्ता मत जोड़ना। रिश्ता तो अली लेकर आया था, इरम भी साथ थी, आप उन्हें समझाएं। ये अली एक ना एक दिन मेरी इरम को छोड़ देगा, तुम्हारी बहन की वजह से। तुम ऐसी बहन का गला क्यों नहीं घोट देते? तुम्हारी बहन बेशर्मी की हदों को पार कर रही है और तुम यहां आ गए हो हमारे पास फरियाद लेकर। हद हो गई। जब अली को हथिया नहीं सकी तो उसकी भाभी बनकर उस घर में घुसना चाह रही है।